जब हमारी सरकार आएगी, जब 2025 के बाद जब हमारी सरकार आएगी, तो नौजवानों के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए रोजगार, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन 1000 से 1500 के बीच। मैंने यह संकल्प लिया है कि 50,000 कम से कम 50,000 महिलाओं का गारंटी कार्ड मेरे और मेरी टीम के द्वारा रजिस्टर्ड होगा। खून पसीना बहा रहे हैं, मेहनत रंग लाएगा। क्षेत्र में डॉक्टर साहब कितना समय देते हैं, परिवार में कितना देते हैं? नहीं मानते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है? 40-45 साल जो आप बराबर गिनाते हैं, 40-45 साल तक मैंने संघर्ष किया, सेवा किया, पसीना बहाया, खून आपने नहीं बहाया, पसीना बहाया, ये आपके साथ अभी तक अन्याय हुआ है, इस चीज को मानते हैं? 62 आक्रोश चौपाल मैंने किए, 42 सामुदायिक चौपाल किए, 23 नुक्कड़ सभाएं की। नमस्कार। बिहार चुनाव सर पे है और जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसी तरह से चुनाव का भी तापमान बढ़ता जा रहा है। बिहार और सिवान का एक चर्चित विधानसभा क्षेत्र यानी कि महाराजगंज, जिस महाराजगंज में अपना खून पसीना दिन रात सुबह शाम एक करके कांग्रेस पार्टी के एक नेता अपने आप को झकझोर दिए हैं, लगा दिए हैं, जबकि वो सीट वर्तमान में कांग्रेस के ही कोटे में है। 24 विधानसभा यानी सारण कमिश्नरी में इकलौता सीट है जो कि कांग्रेस का है, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत और अपनी बदौलत वहां पे एक रंग देने का, एक अलग पहचान बनाने का कार्य डॉक्टर विधुशेखर पांडे कर रहे हैं, जो आज हमारे साथ है। बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार में जब सीट कांग्रेस की है तो इतना मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। सीट कांग्रेस का ही है, 24 विधानसभा में सारण कमिश्नरी में, फिर भी दिन रात सुबह शाम खून पसीना एक किए हुए हैं, वजह क्या है? ये जनता चाहती है कि अपने नेता को वह देखे, और जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए यह लाजमी है कि वह हर गांव, हर मोहल्ले, समय मिले तो हर घर के लोगों को मिले, जिससे कि वह क्षेत्र के लोगों को समझ सके और क्षेत्र के लोग उसे समझ सके। इसलिए हम लोग अपने सहयोगियों के साथ, हमारे बगल में हमारे अभिभावक तुल्य श्री बृजकिशोर बाबू जी बैठे हुए हैं, जो हमारे जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। हमारे बगल में हमारे छोटे भाई प्रखंड कांग्रेस भगवानपुर के अध्यक्ष कमल किशोर ठाकुर जी बैठे हुए हैं, और मेरे बाईं तरफ पूर्व जिला पार्षद महिला कांग्रेस की अध्यक्षा इंदू दीदी जी बैठी हुई हैं, कज्जन भाई बैठे हुए हैं। ये हम लोगों की एक टीम है और हमारा प्रयास है कि आज चुनाव की घोषणा से पहले कोई भी एक घर भी अछूता नहीं रहे जो कांग्रेस पार्टी और विधुशेखर पांडे को नहीं जान जाए। एक योजना आई हुई है जिस योजना को लगातार देखा जा रहा है कि आप क्षेत्र में और जमीन पे यानी महाराजगंज विधानसभा में उतार रहे हैं, माई बहन योजना, जिसमें 2500 रुपए देने की बात हो रही है। झारखंड में अभी आप लोग की ज्वाइंट में सरकार है, कांग्रेस वहां सत्ता में है, सत्ताधीन है, 2500 रुपए दे रही है, तो ये इसकी योजना कैसी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि परिवार चलाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। उज्ज्वला के माध्यम से सिलेंडर तो मुफ्त मिल गया, लेकिन 1000 और 1200 रुपये में गैस भरवाने का पैसा हमारी बहनों के पास नहीं है, और गैस के सिलेंडर पर बर्तन रखा हुआ है या बोहरा रखा हुआ है। कई परिवारों में 10-10 दिन बीत जाते हैं, उनकी थाली में दाल नहीं होता है। आजकल तो सब्जी कुछ सस्ती हुई है, लेकिन बहुत से परिवारों को मार भात और रोटी मीठा पर काम चलाना पड़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने यह सोचा कि ये घर चलाने की जिम्मेवारी महिलाओं को है, और जब तक महिलाओं को सशक्त नहीं किया जाएगा, बिहार सशक्त नहीं होगा। दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार ने 2008 में
महिलाओं की सहायता की थी और उसका बहुत बड़ा लाभ महिलाओं को मिला था, उनको अपना परिवार चलाने में। और कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में और झारखंड में इस योजना को लागू किया है और महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान किया है। बिहार की स्थिति और भी दयनीय है महिलाओं के लिए, क्योंकि यहाँ रोजगार का अभाव है और महिलाओं को भी काम नहीं है। तो ऐसे में जब हमारी सरकार आएगी, जब 2025 के बाद जब हमारी सरकार आएगी, तो नौजवानों के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए रोजगार, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन 1000 से 1500 के बीच, यह सब हम करेंगे। लेकिन तत्काल उनको लाभ पहुंचाने के लिए कि वे अपना घर बार चला सकें, हम इस माई बहन मान सम्मान योजना के द्वारा 2500 रुपये हर जरूरतमंद महिला को उसके खाते में सीधे डालेंगे। और इसके लिए हम लोग सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनको गारंटी कार्ड दे रहे हैं। इससे महिलाओं में विश्वास जगा है और कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस समर्थित गठबंधन के प्रति से उनका जुड़ाव हुआ है। और आज आधी आबादी यह सोचने को बाध्य है कि उनकी मदद, उनके परिवार की मदद कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का समर्थित गठबंधन ही कर सकता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इसकी गारंटी दे रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपके स्तर से महाराजगंज के आप भावी उम्मीदवार विधानसभा के हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिसका ज्यादा नामांकन होगा, जो ज्यादा करके लाएगा, उसका नाम पहले जाएगा। इस स्टेप में आप कहाँ हैं? देखिए, यहाँ आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने यह संकल्प लिया है कि 50,000 कम से कम 50,000 महिलाओं का गारंटी कार्ड मेरे और मेरी टीम के द्वारा रजिस्टर्ड होगा। बहुत से लोग मैदान में हैं, पार्टी के अधिकारी, कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर हर बात का को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनका जो निर्णय होगा वह देखा जाएगा। खून पसीना बहा रहे हैं, मेहनत रंग लाएगा। पसीना बहा रहे हैं, खून नहीं बहा रहे हैं। पसीना बहा रहे हैं और आज से नहीं बहा रहे हैं, हम 45 वर्षों से बहा रहे हैं। जब मैं जिलाध्यक्ष था तब पूरे सिवान की जनता के लिए बहाता था और विशेष रूप से महाराजगंज के लिए बहाता था। और अब जब मैं जिलाध्यक्ष के पद से मुक्त हो गया हूं, तो मेरे पास समय ही समय है। अगर मेरे लिए अगर एक दिन 48 घंटे का हो जाए तब भी मेरी भूख खत्म होने वाली नहीं है। और मैं चाहता हूं कि मैं और मेरी टीम एक एक परिवार से मिले और कोई महिला, जो कोई भी जरूरतमंद महिला गारंटी कार्ड भरे जाने से वंचित न रहे। क्षेत्र में डॉक्टर साहब कितना समय देते हैं, परिवार में कितना देते हैं? परिवार के प्रति मेरी जितनी लायबिलिटियां थी उन सबको मैंने पूरा कर दिया है और ईश्वर की दया से खाने पीने के लिए नहीं खोजना है। तो मेरा जो शेष जीवन बचा है वह महाराजगंज और भारत की जनता की सेवा के लिए बचा है। इसलिए मेरे पास समय की कमी नहीं है और मेरे परिवार को व्यक्तिगत रूप से मेरी जरूरत नहीं है। मेरे परिवार ने मुझे महाराजगंज की जनता और देश की जनता के लिए दान कर दिया है। पूर्व में आपने एक साक्षात्कार में कहा था कि मेरे गॉडफादर नहीं थे तो शायद अभी तक मैं वंचित रहा। इस बार भी अगर खुदा ना खास्ता कहीं वो चीजें आपके साथ होती है तो उस समय क्या करेंगे डॉक्टर साहब? पार्टी के निर्णय को स्वीकार कर लूंगा। अगला स्टेप तो पार्टी के निर्णय को स्वीकार कर लूंगा और पार्टी जैसा निर्णय करेगी, जैसा आदेश करेगी, वैसा करूंगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं मानते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है? 40-45 साल जो आप बराबर गिनाते हैं, 40-45 साल तक मैंने संघर्ष किया, सेवा किया, पसीना बहाया, खून आपने नहीं बहाया, पसीना बहाया, ये आपके साथ अभी तक अन्याय हुआ है, इस चीज को मानते हैं? देखिए, राजनीति त्याग, तपस्या
और साधुता की चीज है, यह बिजनेस नहीं है। और हम लोगों के यहां कहा जाता है कि जोगी चूक राजा। पूर्व जन्म में जो जोगी होता है और कोई चूक कर देता है, कहीं गलती में फंस जाता है, तो वही व्यक्ति अगले जन्म में राजा होता है। तो अगर उस क्राइटेरिया में, भगवान के उस क्राइटेरिया में, और हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी और सुशील कुमार पासी जी की घोड़े की रेस में अगर मैं आगे निकल जाऊंगा तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर रेस में मुझसे बड़ा घोड़ा आगे जाएगा तो उसका मैं स्वागत करूंगा। तो अपने आप को आप मतलब रेस का घोड़ा मानते हैं? राहुल गांधी जो बराबर कहते हैं मैं रेस का ही घोड़ा हूं, हमेशा रेस का घोड़ा रहा, लेकिन गॉड फादर नहीं होने की वजह से अवसर नहीं मिला। इस बार गॉड फादर वालों की नहीं चलेगी, यह मेरा पक्का विश्वास है। गणेश परिक्रमा वालों की नहीं चलेगी, यह इसका मुझे पूरा पक्का विश्वास है। और पहली बार काम का आकलन किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि बिहार में मेरी चुनौती है कि बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में कोई भी कार्यकर्ता मेरे इतना काम करने वाला नहीं है। अभी तक आप दावा कर रहे हैं 243 विधानसभा में कोई करने वाला नहीं है, क्या आपने किया है? थोड़ा अपना नेताओं और जो जनता सुन रहे हैं उनको बताएं। अभी बिना पद पे रहे हुए हैं। अभी मैंने हर घर झंडा कार्यक्रम में 3200 झंडा, 3200 परिवारों पर, घरों पर झंडा फहराया। पूरे विधानसभा में? पूरे विधानसभा में महाराजगंज और भगवानपुर ब्लॉक में 3200 घरों पर मैंने झंडा लगाया। 62 आक्रोश चौपाल मैंने किए, 42 सामुदायिक चौपाल किए, 23 नुक्कड़ सभाएं की, 42 महिला चौपाल मेरी महिला कांग्रेस अध्यक्षा के साथ हमने किया। और इस सारे की रिपोर्ट अभी 5 दिन पहले माई बहन सम्मान योजना का गारंटी कार्ड शुरू हुआ है देने का। 400 गारंटी कार्ड 3 दिनों के अंदर हमने लोगों को दे दिए हैं, हमारी टीम ने दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि 1 सप्ताह में जो कार्यकर्ता 500 लोगों के पास गारंटी कार्ड पहुंचा देगा उसको पारितोषिक दिया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि इस सप्ताह तो नहीं, लेकिन अब अगले सप्ताह से हर सप्ताह में मैं पारितोषिक प्राप्त करने का अधिकारी बनूंगा। मतलब विश्वास है कि पुरस्कार लेकर आइएगा सिवान जिले? बिल्कुल, महाराजगंज बिल्कुल आएंगे। तो सुना आपने, हमारे साथ है डॉक्टर विद्युशेखर पांडे जो कि भावी उम्मीदवार अपने आप को घोषित कर रहे हैं हर जगह, यानी महाराजगंज विधानसभा में। लेकिन का स्पष्ट रूप से कहना है कि जनता उसी को खोज रही है, जनता उसी को मान रही है जो जनता के बीच है, जो उनके दुख सुख में साथ है, शामिल है, उसी को जनता मान रही है। ऐसा नहीं कि चुनावी मेंढक की तरह आए, बरसाती मेंढक की तरह चुनाव में और चुनाव के बाद चले गए। और ये कह रहे हैं कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो भी योजना प्रदेश की है या फिर एआईसीसी की है, कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यालय की, जहां से आती है उसको हम फॉलो कर रहे हैं और जनता के बीच उतारने का काम कर रहे हैं। और इनको कह रहे हैं कि पूरा विश्वास है कि इस बार पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी और इस बार मैं यानी कि बिहार विधानसभा जाने का काम करूंगा। खैर चले, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है।